कश्मीर से जारी यकजहती का दिन 5 फरवरी पाकिस्तान की कौमी सतह पर मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का आगाज 1990 से हुआ। 2021 में न्यूयॉर्क की स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की और गवर्नर को सेंड की कि इसको मंजूर किया जाए। वो थी अमेरिकन कश्मीर डे मनाने की। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ह्यूमन राइट्स और इलीगल ऑक्यूपेशन के खिलाफ ये एक रेजोल्यूशन थी। कश्मीर की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। 13वीं सदी तक कश्मीर पर हिंदू खानदानों की हुक्मरानी रही। 13वीं सदी के बाद 1316 में हिंदू खानदानों की हुक्मरानी खत्म हुई और मुस्लिम हुक्मरानी कश्मीर पर आ गई। जिस तरह मुगल खानदानों ने कदम जमाए इंडिया में और हिंदुस्तान को फतह किया और हिंदुस्तान में मुगलिया खानदानों का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसी के साथ कश्मीर पर भी मुसलमानों की हुक्मरानी शुरू हुई जो कि 1816 तक कायम रही। और इसके बाद जैसे ही बरतानिया ने हिंदुस्तान में आया और मुगल हुक्मरानी खत्म की और ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हुई, तो कश्मीर की जो थी टेरिटरी थी उससे भी मुसलमानों की हुक्मरानी छीन गई और इसकी जो हुक्मरानी थी वो सिख कम्युनिटी को दे दी गई। 1816 से लेकर 1846 तक सिख कम्युनिटीज की सरबराह रही, लेकिन ऊपर कंट्रोल बरतानिया का ही था। और 1846 में एक मुआहदे के तहत 75,000 के इव्ज कश्मीर डोगर खानदान को दे दिया गया बरतानिया की तरफ से। अब 1947 की जो कश्मीर की हैसियत थी वो बहुत अहमियत की हामिल थी। कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट थी 1947 में, जिसने ये खुद फैसला करना था कि वो पाकिस्तान के साथ इलाज चाहती है या फिर हिंदुस्तान के साथ इलाज चाहती है या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। इस सिलसिले में हरी सिंह का नाम बहुत अहमियत का हामिल है। हरी सिंह अमार सिंह के बेटे थे और वो वाहिद अमार सिंह के बेटे थे जो जिंदा बचे थे। अमार सिंह के तमाम बेटे जंगों में कत्ल हो गए थे। और कश्मीर पर 1926 के बाद महाराज प्रताप सिंह की हुक्मरानी थी और महाराज प्रताप सिंह और अमार सिंह भाई थे। अमार सिंह का बेटा सिर्फ हरी सिंह ही जिंदा बचा था और महाराज प्रताप सिंह का कोई भी बेटा जिंदा नहीं बचा था। तो इसलिए महाराज प्रताप सिंह के बाद कश्मीर का जो महाराजा था वो हरी सिंह बना। 1947 में भावलपुर, जम्मू एंड कश्मीर, दक्कन और हैदराबाद और भी बहुत सारी रियासतें थी। उन्होंने फैसला करना था कि वो पाकिस्तान के साथ इलाज चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ या इंडिपेंडेंट के साथ। जो हरी सिंह था उसकी दाढ़ी में तिनका था और उसके हिंदू और हिंदुस्तान के साथ और स्पेशली गांधी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और वो चाहता था कि हमारा इलाज हिंदुस्तान के साथ हो। जबकि जो ग्राउंड रियलिटी थी उस वक्त कश्मीर की, उसकी 80% जो पब्लिक थी वो मुस्लिम थी। 4 मिलियन लोग थे, कश्मीर की पॉपुलेशन थी और उसमें से 80% यानी 30 लाख के करीब मुसलमान कश्मीर में रहते थे। तो तब हरी सिंह ने एक अवामी दबाव के डर से ये ऐलान तो ना किया कि हम शामिल होना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, लेकिन उसने वहां पर एक खेल खेला जिसमें उसने कहा कि हम एक आजाद रियासत के तौर पर अपनी हैसियत कायम रखना चाहते हैं। अब हरी सिंह का ख्याल था कि इसके ऊपर कोई पब्लिक का रिएक्शन नहीं आएगा, लेकिन इस पर भी पब्लिक का रिएक्शन आया और बिलाखिर 26 अक्टूबर को जब हरी सिंह के कंट्रोल से हालात बाहर निकले तो उसने कश्मीर की टेरिटरी इंडिया के हवाले कर दी और एक मुआहदा किया जिसको नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कर दिया गया। और इसके तहत जो प्रिंसली स्टेट थी जम्मू कश्मीर की वो इंडिया के हवाले कर दी। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। कश्मीर की पब्लिक जो 80% थी वो मुस्लिम थी। उन्होंने जहाद शुरू कर दिया, मुजाहिदीन निकले और उन्होंने एक तरह से हरी सिंह की हुकूमत के खिलाफ बगावत की और जहाद का परचम बुलंद किया। तो ये वो मेन रीजन थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो मुआहदा हुआ था जो पाकिस्तान और इंडिया की 3 बड़ी जंगों में से एक जंग की वजह बना। पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो गई और ये जंग 1949 तक कायम रही, जिसके बाद कौम मुत्तहिदा ने मुदाखलत की और कश्मीर पर एक करारदाद मंजूर की कि कश्मीर में रेफरेंडम करवाया जाएगा, जिसको पाकिस्तान ने भी तस्लीम किया और हिंदुस्तान ने भी तस्लीम किया और सीज फायर हो गया कश्मीर में। अब पाकिस्तान का ये ख्याल था कि जब कौम मुत्तहिदा ने इंटरफेरेंस कर दी है तो अब रेफरेंडम हो जाएगा, लेकिन इंडिया ने इस पर भी हील हुज्जत और बहानों का इस्तेमाल किया और रेफरेंडम नहीं करवाया। उसके बाद 1965 और 1971 की वॉर्स में भी कश्मीर कॉज अहमियत का हामिल था। अब हिंदुस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में वादा ये कह दिया है कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मुआहदा कर चुके हैं, हम उस पर ही कायम रहेंगे। जबकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कभी कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि हम कश्मीर को छीन लेंगे या हम कश्मीर को छीनना चाहते हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहती है कि कश्मीर में रेफरेंडम करवाया जाए और कश्मीर की आवाम की राय ली जाए कि वो आया पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। ये पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है फॉरेन पॉलिसी की। अब 5 अगस्त 2020 को एक नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्टेप उठाया और कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू कर दिया। अब आर्टिकल 370 को लागू करने के बाद जो रेफरेंडम की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं वो बेमानी सी हो जाती हैं, क्योंकि इसके मुताबिक जो नॉन कश्मीरी हैं यानी इंडियंस भी कश्मीर में आकर
अपनी जमीनें खरीद सकती हैं और वहां पर वो आकर रह सकती हैं और टेक ओवर कर सकती हैं। उनका CNIC और बेफॉर्म भी कश्मीरी बनेंगे और वो कश्मीरी कराएंगे। तो इस तरह जब साल गुजरेंगे 10-12 साल तक, तो वो 80 to 20% वाली रेशो 50-50 पर आ जाएगी और एक दिन आएगा कि हिंदू ज्यादा तादाद में कश्मीर में हो जाएंगे। उसके बाद इंडिया या रेफरेंडम की और UN की करारदादे मंजूर करने का प्लान रखता है। अब कश्मीर की जो असल जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि कश्मीर हिमालय से पहाड़ कश्मीर से मिलते हैं और तीन दरिया इधर से गुजरते हैं, चिनाब, झेलम और इंडस, जो कि बहुत अहमियत की हामिल है पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। यहाँ पे एक तीसरा मुल्क चाइना भी है जो इंटरेस्टेड है इस खित्ते में, क्योंकि लद्दाख नॉर्थ ईस्टर्न जो इलाका है लद्दाख का है, उसमें चाइना के भी बेनिफिट्स हैं और चाइना के भी कंसर्न्स है उसके साथ। जो बर्तानिया के साथ लद्दाख, जब बर्तानिया में लद्दाख था तो कभी चाइना ने उस लद्दाख की बाउंड्री को एक्सेप्ट नहीं किया था। जब इंडिया ने वहां पे एक रोड बनाई तो 1962 में इस बुनियाद पर चाइना ने वॉर भी लड़ी और वॉर में इंडिया को शिकस्त भी दी। और वो लद्दाख वाले पोर्शन के सिलसिले में अभी तक इंडिया के साथ चाइना की मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फॉरम्स पर लड़ाई भी होती है और वो उजागर भी करता है। चाइना कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है और इसे हम लेना चाहते हैं। ये एक जो कश्मीर वाला एरिया है, ये पूरा एरिया इस तरह की सूरत इख्तियार करता है ट्रायंगल की, कि जो चाइना, पाकिस्तान और इंडिया को मसलन एक जोड़ने वाला और एक बड़ा कॉरिडोर की हैसियत रखता है, जिसकी आलमी सतह पर बहुत अहमियत है और जो एक नया कंसेप्ट दुनिया में आया है ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल सुपर पावर का। तो एशिया की सुपर पावर बनने के लिए इस इलाके की अहमियत अहम हो जाती है। इसी वजह से ये तीन मुल्क इसके इलाके के पीछे हैं और इस इलाके को लेना चाहते हैं और इस इलाके के लिए हर हद तक जाना चाहते हैं। लेकिन असल सवाल यहाँ पर वो कश्मीरी अवाम का है जो सालों से लहू और जुल्म के बर्दाश्त कर रही है और 40 लाख लोग जिनको गुलाम बनाया हुआ है और 40 लाख लोगों को जब चाहते हैं कर्फ्यू लगा दिया जाता है। लेकिन उनकी जहाँ जिंदगी का सवाल है और अगर वो आपने इस तरह ना एक स्टेट लेना चाहती है ना दूसरी स्टेट छोड़ना चाहती है, तो इसका वाहिद ये हल है कि रेफरेंडम करवाकर कश्मीर को एक आजाद रियासत डिक्लेयर कर दिया जाए।